नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लीन टेक्नोलॉजी। अब क्लीन टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग है, देखिए अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। सॉइल का पोल्यूशन होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है, एयर का पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन जो होता है उसको कम करने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कभी कभी क्या होता है, समंदर में ऑयल जो है वो लीक हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल अगर समुद्र में लीक हो गया तो वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ के जो एनिमल्स है समंदर के अंदर, उनको दिक्कत आ सकती है, पानी का पोल्यूशन हो सकता है। तो ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये निकालना मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे माइक्रोब्स आते हैं जो इस ऑयल को खा लेते हैं। सिंपल भाषा में हम समझते हैं, इसको खा के दूसरे इसमें कन्वर्ट वाटर और CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो CO2 तो निकल जाता है और वाटर में मिक्स हो जाता है। तो ऑयल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से जो है वो पोल्यूशन फ्री वाटर हो जाएगा, यानी पोल्यूटेंट जो ऑयल था वो खत्म हो जाएगा। अब जो कचरा होता है, गार्बेज में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, जो कंपनीज होती है उसमें कुछ में अलग अलग प्रकार के मेटल्स होते हैं। तो उस पर ये माइक्रोब्स जो है वो उसको जो है वो उसका डिग्रेडेशन करते हैं, उसको डिकम्पोज करके दूसरे किसी सब्सटेंस पे उसका जो है वो कन्वर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक, आजकल ऐसे भी माइक्रोब्स आ गए हैं कि जो प्लास्टिक का भी डिकम्पोजिशन कर देते हैं। जो रबर वगैरह होता है उसको भी डिकम्पोज करने वाले कुछ माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रोब्स का यूज़ करके हम जो है वो पोल्यूशन को कम करते हैं, उसी को क्लीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यही इस टॉपिक में दिया है। आपको करना क्या है, कौन कौन सा माइक्रोब्स किस किस में यूज़ होता है, ये सिर्फ नाम एक इसमें लिखना है और उसको जो है वो रट्टा मार के याद करना है, बाकी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखिए, ह्यूमन बींग इज मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी ही जो है वो फास्टली प्रोग्रेस किया है। हाउ एवर एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड। और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में तो हमने बहुत अच्छा किया है, तो पोल्यूशन भी उसी गति से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेट अस सी वे द कंट्रोल ओवर एयर, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसको हम माइक्रोब्स की मदद से कैसे रोक सकते हैं। माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग द मैनमेड केमिकल्स। तो माइक्रोब्स में एक एबिलिटी होती है, जो मैनमेड केमिकल्स है, तो मैनमेड केमिकल्स को डिकम्पोज करने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर केमिकल आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी। तो हाइड्रोकार्बन्स है, अदर कुछ केमिकल्स है, तो वो दूसरे किसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सब माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फ्यूल। जो फ्यूल है उसमें सल्फर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक ETC लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम द लो क्वालिटी मेटलॉइड। तो ये जो मेटल्स है ये एनवायरनमेंट में लीच होते हैं। यानी लीच का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है जो मिट्टी में जाती है तो हम उसको केमिकल्स को अलग करते हैं, ठीक है, तो उसको लीचिंग प्रोसेस बोला जाता है। मिट्टी में जाएगा वो केमिकल्स, उसको उसके अंदर दीज आर कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स बिफोर लीचिंग। तो उसको क्या क्या किया जाता है, ये जो मेटल्स है ये सॉइल के अंदर जब भी जाते हैं, मिट्टी के अंदर जब जाते हैं तो वो सॉइल का पोल्यूशन कर सकते हैं। तो उसको किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करें, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके हम सॉइल में जो है उसको लीच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली। तो ये जो दो माइक्रोब्स हैं इनका यूज करके इन मेटल्स को हम दूसरे नॉन टॉक्सिक इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यू मस्ट हैव सीन दैट द रीड द न्यूज ऑफ डेड फिशेस एंड ऑयली वाटर एक्यूमुलेटिंग एट द सी कोस्ट, व्हाई दिस इज हैपन। आपने देखा होगा कि जो डेड फिशेस है और ऑयली वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है सी कोस्ट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल जो स्पिल हो जाता है। देखिए, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स ऑकर इन ओशन, यानी जो पेट्रोलियम का ऑयल है वो स्पिलिंग हो जाता है। यानी कभी कभी जो इंडस्ट्रीज वगैरह, आपने देखा होगा कि माइनिंग वगैरह प्रोसेस होती है वहाँ पे, या कोई जहाज पे अगर ऑयल लेके जा रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो वो ऑयल जो है वो ओशन में चला जाता है। दिस ऑयल में प्रूव फेटल एंड टॉक्सिक इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वो खतरनाक हो सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। तो हम मैकेनिकल मेथड से, यानी ऑयल को ऐसा कुछ मैकेनिकल मेथड से उसको निकाल नहीं सकते। हाउ यूर बैक्टीरिया लाइक, अब इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि ऑयल्स को खाने वाले बैक्टीरिया हैं। हाउ यूर बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास स्पेसीज एंड अल्कैनोवोरैक्स बोर्कुमेनासिस हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पायरिडीन्स एंड अदर केमिकल्स। तो उसके अंदर जो पायरिडीन्स, अदर केमिकल्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बैक्टीरिया का यूज होता है। हेंस द बैक्टीरिया आर यूज फॉर क्लियर ऑयल स्पिल। और ये बैक्टीरिया ऑयल स्पिल को, यानी जो ऑयल गिरा हुआ है पानी में, उसको क्लियर कर देता है। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बोनोब्लास्टिक बैक्टीरिया। ऑयल यानी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो वो हाइड्रोकार्बन को रिमूव करता है, तो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया इसको बोला जाता है, या CB। तो देखिए, इनके जो नाम है ना, वो नाम आपको याद करना पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं।
इसके नाम लिख लीजिए कि ऑयल को खाने वाले बैक्टीरिया, इन दोनों के नाम लिखिए और उसको हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया बोला जाता है, ये उसके आगे लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट डाउन करना। अब एससीबी डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करता है और CO2 निकल जाता है और उस ऑयल का कन्वर्शन फिर वाटर में हो जाता है, तो पूरा ऑयल जो है वो निकल जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिक बॉटल की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, यानी उसका जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक बॉटल आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस PET यानी पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलिस्टर, इससे प्लास्टिक बॉटल बनाई जाती है। नाउ डे मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अर्बन गार्बेज में हमें क्या मिलता है, प्लास्टिक ही मिलता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द स्पीसीज लाइक विब्रियो, आइडोनेला, सैकिनेसिस कैन डिकम्पोज द PET। तो ये जो PET है इसको डिकम्पोज करने वाले भी बैक्टीरिया है, तो इनको प्लास्टिक को डिकम्पोज करने वाले जो विब्रियो, आइडोनिला और सैकिनेसिस जो बैक्टीरिया है, इसके नाम आपको जो है वो यहाँ पे नोट डाउन करना है कि प्लास्टिक खाने वाले ये बैक्टीरिया है, ऑयल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल को खाने वाले ये बैक्टीरिया है, तो ये इसको डिकम्पोज करता है। सिमिलरली स्पीसीज लाइक फंजाई लाइक एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स हैव द एबिलिटी डिकम्पोजिंग रबर फ्रॉम गार्बेज। तो ये बैक्टीरिया जो है वो फंजाई जो है वो रबर को जो है वो डिकम्पोज करते हैं। तो रबर को कौन सी फंजाई डिकम्पोज करता है, प्लास्टिक को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, ऑयल को कौन से, इनके नाम आपको जो है वो रट्टा मार के याद करना है, ठीक है। बाकी इसमें जो दिया है वो तो आपको समझ में आता है। अब देखिए, अब सल्फ्यूरिक एसिड रेन जहाँ पे होता है वो मिट्टी में जाता है, जो स्टैच्यूज होते हैं उनको भी खराब करते हैं, मिट्टी में जाएगा तो सॉइल का पोल्यूशन होगा, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी बैक्टीरिया है, उनका भी नाम आपको सॉरी पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन एंड मटेरियल कमिंग आउट फ्रॉम माइंस, यानी माइंस जो खुदाई होती है वहाँ से भी जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है और एसिड रेन से भी सल्फ्यूरिक एसिड आता है। यू नो दैट द इरोजन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन स्टैच्यू, ब्रिजेस, बिल्डिंग ऑकर ड्यू टू इट, यानी उसकी वजह से जो ब्रिजेस है, स्टैच्यू है, बिल्डिंग्स है, उनको जो है वो इरोजन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हमारे लिए फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड सोर्स ऑफ एनर्जी है कुछ बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि एसिडोफिलम स्पीसीज है, एसिडोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, हेंस दिस बैक्टीरिया कैन कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द एसिड रेन, यानी ये बैक्टीरिया जहाँ पे जिस सॉइल में सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ पे अगर हम डालेंगे तो वो सॉइल में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको खा लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सल्फ्यूरिक एसिड जब खाएंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को पूरा सॉइल से खत्म कर देंगे और सॉइल का जो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पोल्यूशन हुआ है उसको जो है वो हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को खाने वाली ये जो बैक्टीरिया के नाम है ये आपको रट्टा मार के याद करना है। रबर को खाने वाली फंजाई, ऑयल को लेने वाले प्लास्टिक, इनके नाम रट्टा मार के आपको याद, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है और आपको लिखना भी है, ठीक है। वाटर, अब देखिए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम क्या है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, जैसे हम नमक डालते हैं पानी में तो नमक क्या है, सोल्यूबल हो जाता है। कपड़े से छानोगे भी तो वो भी वाटर के साथ चला जाता है, वो कपड़े के ऊपर आता नहीं है। अब वैसे ही यूरेनियम जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेजेंट वेस्ट वाटर में वो प्रेजेंट रहता है। वाटर जो वेस्ट वाटर होता है उसमें यूरेनियम होता है। अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, उसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इफ्लुएंट रिलीज एनवायरमेंट फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट, और जो एटॉमिक एनर्जी से जो इफ्लुएंट निकलता है उसमें भी यूरेनियम होता है। तो उसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जियोबैक्टर कन्वर्ट दिस सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम इनटू इनसोल्यूबल सॉल्ट, तो हम इसको इनसोल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो पहले सोल्यूबल था वो अब इनसोल्यूबल हो जाएगा और इसको हम फिल्टर करके फिर यूरेनियम को इस पानी से अलग कर सकते हैं। यानी ये पानी जो है वेस्ट वाटर जो है वो यूरेनियम फ्री वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी मदद से, जियोबैक्टर। तो ये आपको जियोबैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए कि जियोबैक्टर यूरेनियम को सोल्यूबल से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्ट, एंड देयरफॉर प्रिवेंट दिस सॉल्ट फ्रॉम मिक्सिंग विद द ग्राउंड वाटर सोर्स। और इसकी वजह से फिर जो वाटर हम ग्राउंड वाटर में छोड़ रहे हैं उसमें यूरेनियम नहीं होगा, तो यूरेनियम का पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। यानी क्लीन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि माइक्रोब्स का यूज़ करके हम जो है वो पोल्यूशन को होने से रोक रहे हैं, पोल्यूटेंट को रोक रहे हैं। ऑयल से जो पोल्यूशन हो रहा है तो ऑयल, प्लास्टिक, रबर, गार्बेज, यूरेनियम, उसी के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड,
तो ये जो पोल्यूशन कर रहे हैं तो इसको हम माइक्रोब्स की मदद से जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। यही क्लीन टेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य है, ठीक है। ये टॉपिक आई थिंक आपको अगर समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।